नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम एक्सेल के अंदर जो दूसरे कैटेगरी के फंक्शंस हैं, जैसे कि लॉजिकल फंक्शंस और कुछ फंक्शंस हैं जो हम टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस या डेट अरिथमेटिक भी इसमें संभव है। तो डेट संबंधित जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी अलग से कैटेगरी है डेट फंक्शंस की। तो वो उसमें भी बहुत तरह तरह के फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम डेट संबंधित कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। तो हमने मैथमेटिकल फंक्शंस की जो कैटेगरी है वो देखी थी, तरह तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस हमने प्रैक्टिस करे थे। और आज हम बाकी के जो अलग अलग फंक्शंस की कैटेगरी है, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड अदर, उन सब के फंक्शंस को देखेंगे किस तरह से हम टेक्स्ट बेस्ड कैलकुलेशंस, जैसे कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना या दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना, राइट, ये सब कैसे करते हैं। और लॉजिकल फंक्शंस जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनको कैसे हम काम में ले सकते हैं। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी हमें आउटपुट चाहिए डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, तो वो कैसे करेंगे। तो ये फंक्शंस जो हमने देखे जिनसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आज की उस क्लास में वही सारे फंक्शंस हम यूज करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैथमेटिकल फंक्शंस, हमने कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे एरिया निकालना है, ये जो अलग अलग चीजें थी, खुद फॉर्मूला लिख के भी हम कर रहे थे। देन हमने कुछ ऑटो फंक्शंस देखे, लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन, इनकी यूज करके, जैसे मैक्स में क्या होगा कि आप कंपेयर करोगे नंबर्स को, राइट। तो वो स्टेप्स आपको खुद करने की जरूरत नहीं है कि ये लेस देन, मोर देन है क्या, फिर जो मोर देन वाला है फिर उसको नेक्स्ट से हमें करना। तो कई चीजों में स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हम फॉर्मूला लिख के कोई चीज करें तो जिसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, हम करने की बजाय फंक्शन हमने काम में ले लिया। जैसे मैक्स को हमने रेंज दे दी कि इस सेल से लेकर इतने सेल्स तक, तो वो हमें उन सब सेल्स में से हाईएस्ट कौन सा है, या मिन फंक्शन हमने काम में लिया तो मिन कौन सा, मिनिमम नंबर कौन सा है, वो सब चीजें हमें फाइंड आउट करके ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। इसी तरह से एवरेज में हम सबको प्लस करें देन डिवाइड करें, तो ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, ये करने की बजाय सीधे एवरेज फंक्शन काम में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने काम में ले लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हमें फाइंड आउट करना है वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है स्टूडेंट की, उससे फाइंड आउट होगा कि वो पास है या फेल है। जैसे हमने मान के चले कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज, हमारा कंडीशन है कि अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 50 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट पास है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टूडेंट फेल है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टूडेंट पास है, और कंडीशन फेल होती है यानी कि उसकी परसेंटेज 50 से ज्यादा या उसके बराबर नहीं है, 50 से ज्यादा या उसके बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे फेल, ठीक है। इतनी सी चीज के लिए हमें डिसीजन लेना होगा। ये वाली कैलकुलेशन कैसे कराएंगे, ये वाली कैलकुलेशन हम करेंगे लॉजिकल फंक्शन को काम में लेकर। लॉजिकल फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा इफ को काम में लेने के लिए जैसे आप लिखेंगे इक्वल्स टू इफ, यहां पर आप उसको बताएंगे कंडीशन कि क्या कंडीशन चेक करनी है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो वो हम लिखेंगे कॉमा के बाद, ठीक है, कि ट्रू अगर होती है कंडीशन तो क्या करना है, और फॉल्स होती है तो क्या करना है वो भी हम लिखेंगे कॉमा के बाद। तो सबसे पहले कंडीशन लिखनी है, कॉमा लगाना है, कंडीशन के सही होने पे क्या प्रिंट करना है, क्या काम करना है वो इधर बताएंगे, और कॉमा के बाद बताएंगे कि अगर ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है ये कंडीशन, तब क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि सेल में डिस्प्ले हो जाए पास और फेल, और कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 50 है,
क्या, तो हम लिखेंगे इफ, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हमने जो फाइल बनाई, लेट्स से उसमें हमारा जो आई है ना, या मान लेते हैं हम K2 सेल है, मान लीजिए K2 सेल में परसेंटेज लिखी है, K2 सेल सेलेक्ट कर लिया और लिख दिया मोर देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, कि क्या कंडीशन हमारी, क्या कंडीशन है कि K2 में जो लिखा है, K2 में जो डेटा है वो मोर देन इक्वल्स टू 50 है। इफ इट इज मोर देन इक्वल्स टू 50 देन डिस्प्ले पास। तो डबल कोट्स में हमने लिख दिया, तो डबल जो भी कुछ देंगे वो सेल के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, और कॉमा के बाद हमने क्या लिखा, ठीक है, यही चाह रहे थे हम, कंडीशन ट्रू होने पे पास आ जाए और फॉल्स होने पे क्या आ जाए, फेल। ठीक है, तो डबल कोट्स, कॉमा के बाद डबल कोट्स लगाया और हम चाहते हैं वहां डिस्प्ले हो जाए फेल। तो इस तरह से ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये काम करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कंडीशन सही नहीं बैठती, यानी कि K2 में जो डेटा है वो मोर देन इक्वल्स टू 50 नहीं है, तो फिर क्या डिस्प्ले कर देगा, फेल, कंडीशन के फॉल्स होने पर। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और ये काम हम एक स्टूडेंट के लिए करेंगे और फिर जितने भी हमारे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये चीज करेंगे। तो हम अपनी फाइल खोल लेंगे और जहां पर हमारे स्टूडेंट्स का परसेंटेज लिखा हुआ है वहां पर आगे हमने पास और फेल के लिए कॉलम बनाया है, तो उसमें हम लिख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर हमें यूज करना है लॉजिकल फंक्शन। तो फॉर्मूलाज पे क्लिक किया, यहां से हम ये देखिए, ये लॉजिकल, ठीक है, मैथमेटिकल वाले हमने खूब सारे यूज करके देख लिए, लॉजिकल वाला यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, एंड, फॉल्स, इफ, है ना, बहुत तरह तरह के हैं, हम इफ यूज करते हैं। अब सबसे पहले इफ को आपको क्या देना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट। क्या होता है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट इज एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवैल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। यानी इस लॉजिकल टेस्ट में हम ऐसा कुछ लिखेंगे जिसको इवैल्यूएट करा जा सके कि क्या यह सही है या नहीं। तो हमने लिखा, हमने यहां पे क्लिक कर दिया। ठीक है, J2 सेल है ये हमारा, जिसमें परसेंटेज लिखी है, और हमने लिख दिया मोर देन इक्वल्स टू 50। तो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, एक्सप्रेशन J2 मोर देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, और अगर ट्रू होता है तो जैसे मैंने आपको कहा हमें कुछ डिस्प्ले कराना है, तो डबल कोट्स में हमने लिख दिया पास। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमें क्या करना है, हमें लिखना है फेल। ठीक है, और इसको हम ओके करेंगे। ओके करते ही यहां पर हमारे पास आ गया पास। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की परसेंटेज क्या थी, 77.80, तो यहां पर आ गया पास। ठीक है, और आप देखो ऊपर फॉर्मूला बार में क्या नजर आ रहा है, इफ J2 मोर देन इक्वल्स टू 50, कॉमा डबल कोट्स में लिखा है पास, कॉमा डबल कोट्स में फेल। ठीक है, तो पास आ गया। अब इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे, आपको पता है नीचे ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि J2 की जगह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में J3 और उसके नीचे J4। ये देखिए, केवल एक स्टूडेंट फेल है क्योंकि उसकी परसेंटेज क्या है, 31.60। ठीक है, तो ये देखिए सभी के लिए। अब यहां पर नीचे ये इधर आ रहा था ना, J2 मोर देन इक्वल्स टू 50, जब हमने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया, नीचे ड्रैग कर रहे हैं मतलब रो चेंज हो रही है, तो फॉर्मूले में ऊपर J2 था तो नीचे हो जाएगा J3। ठीक है, J3 मोर देन इक्वल्स टू 50, तो ये भी सही है। केवल इस स्टूडेंट के लिए, यानी कि J6 मोर देन इक्वल्स टू 50 नहीं है, परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 50 नहीं है, इसलिए क्या आ गया, फेल। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए ये सारा निकल कर आ गया यहाँ पर, है ना, कि डिसीजन मेकिंग जो है फटाफट हो गई। अगर यहाँ पर 100 बच्चे हों या 1000 बच्चे, यही काम, ये पूरा काम 1000 बच्चों के लिए भी एक सिंगल क्लिक में हो जाएगा। हमें एक एक बच्चे के लिए भी नहीं करना पड़ेगा, और किसी भी तरह की कैलकुलेशंस तो हम कर ही रहे थे। ठीक, अब हम डिसीजन मेकिंग भी इजीली कर पा रहे हैं। तो स्प्रेडशीट जो है उसमें हमें ये फीचर मिलता है कि हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन करा सकते हैं। केवल मैथमेटिकल ही नहीं, आप अकाउंटिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, आप फाइनेंस संबंधित जो होती है, कोई हिसाब किताब की जो गणनाएं होती हैं, आप अलग अलग तरह के फंक्शंस काम में लेते हैं उसके लिए, और वो सारी चीजें आप यहाँ करा सकते हैं यूजिंग फाइनेंस फंक्शंस और अकाउंटिंग बेस्ड फंक्शंस या फिर साइंटिफिक फंक्शंस। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग हमने करी, इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म और देखते हैं। अभी हमने क्या करा, हमने डिस्प्ले करा दिया कि स्टूडेंट पास है या फेल है, और क्या होता है कि आजकल ग्रेड्स निकल कर आती हैं ABCD, है ना, या फिर इस तरह से चलता है, डिवीजन होती हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, है ना। तो यहां तो आपने एक ही डिसीजन लिया, क्या, कि पास या फेल, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल सिचुएशन में डिवीजन्स या ग्रेड्स भी निकाली जाती हैं। तो ग्रेड्स का निकलना या डिवीजन का निकलना, इसमें भी क्या है, डिसीजन मेकिंग है कि अगर परसेंटेज इतने से इतना है तो ग्रेड ये आएगी, अगर इतने से इतना है तो ग्रेड या डिवीजन ये होगी, अगर इतने से इतना है तो, यानी कि अलग अलग डिसीजंस होते हैं, एक ही डिसीजन नहीं होता। सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं जिनके बेसिस पर ग्रेड्स या डिवीजन निकलती हैं। और हम और दूसरी रियल सिचुएशंस देखें, जैसे कि सपोज हम ऐसा कुछ बना रहे हैं कि क्या, जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डेटा आया कुछ लोगों का जो कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको पता है पोस्ट किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ एज क्राइटेरिया होता है ना, तो आपकी एज इतने से इतनी है क्या, तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए कर सकते हो, इतनी सी इतनी है तो दूसरी पोस्ट, है ना। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग में, जैसे अभी हमने यहाँ एक डिसीजन लिया, तो ज्यादातर सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं ना, कि अगर ऐसा है तो ऐसा, और अगर ऐसा नहीं है और ऐसा है तो ऐसा। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं, एक डिसीजन ही नहीं होता। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि ग्रेड्स फाइंड आउट करनी है, डिवीजन्स फाइंड आउट करने हैं, तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज करी एक डिसीजन के बेसिस पर, तो यहां पर इस इफ को हम नेस्टेड इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिसीजंस हैं तो मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहां पे लिखें इफ, जैसे कि हमारी कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या अबव है तो फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन अगर 60 से नीचे और 45 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन है, और 36 से ऊपर और 45 से नीचे है तो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। ठीक है, कई सारे डिसीजन हो गए, तो ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताती हूं नेस्टेड इफ, आप नोट कर लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार समझ लीजिए, ऐसे नहीं आएगा समझ में, जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपके समझ में आएगा। एक बार नोट कर सकते हैं आप नेस्टेड इफ, है ना। इसमें हम कैसे लिखते हैं, इफ देन हमें बतानी होती है कंडीशन। ठीक है, कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो काम हम यहां पे कर देंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम चाहते हैं कि एक और कंडीशन चेक करें कि अगर ऐसा नहीं है लेकिन क्या ऐसा है। ठीक है, तो यहां कॉमा के बाद क्या आता है, फॉल्स वाली चीज आती है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करें,
तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और इफ लगा देंगे। ठीक है, इस वाले कॉमा के बाद कब आता है वो, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर उसको और समझेंगे। तो हमने यहां पर एक और इफ लगा दिया और इस इफ में कंडीशन नंबर 2 दे दी। ये तो कंडीशन नंबर 1 थी हमारी, ये कंडीशन नंबर 2 आ गई कि ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसको चेक करें। ठीक है, और इसमें भी क्या आएगा, इसमें ट्रू पार्ट भी आएगा। और फिर कॉमा के बाद हम तीसरी कंडीशन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे फॉल्स का बता देती हूं। अब ये इफ हमारा चल रहा था, ये राउंड ब्रैकेट इसका आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये 2 कंडीशन का बताया है, इसको आप 3, 4, 5 कितनी भी कंडीशंस के लिए कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोला फॉल्स में हमने एक और कंडीशन लगा दी, कंडीशन नंबर 2, और इसी तरह से यहां भी फॉल्स में हम कंडीशन नंबर 3 लगा सकते थे। ठीक है, सो दिस इज नेस्टेड इफ। तो इसका एक एग्जांपल हम करते हैं नेस्टेड इफ का। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो मोर देन इक्वल्स टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन। लेकिन अगर परसेंटेज, ठीक है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि अगर भाई मोर देन इक्वल्स टू 60 नहीं है, यानी कि परसेंटेज क्या है, फॉल्स पार्ट पर कब आएगा, जब परसेंटेज 60 से ऊपर या 60 के बराबर नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई हमारी कि क्या परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 45 है, तो सेकंड। ठीक है, और अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 36 है तो थर्ड डिवीजन, और अगर परसेंटेज लेस देन 36 है तो फेल। अब ये 4 यहां पे बेसिकली 3 कंडीशन है कि ये या तो ट्रू हो जाए तो फर्स्ट डिवीजन, और ये ट्रू नहीं होती तो 45 से अगर ऊपर है तो सेकंड, और ये वाली हो जाती है तो थर्ड, और अगर ये भी नहीं होती तो इसका मतलब है फेल। ऐसा कुछ बन रहा है हमारा। तो यहां पर हमें नेस्टेड इफ काम में लेना होगा, क्योंकि हम यही नहीं चाह रहे कि भाई पास और फेल, हम अलग अलग डिसीजन के बेसिस पर ये चेक करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की कौन सी डिवीजन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें नेस्टेड इफ काम में लेना होगा। चलिए हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद इस कंडीशन के लिए कैसे हम नेस्टेड इफ काम में लेंगे वो देखेंगे।
बच्चों ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि कैसे हम नेस्टेड इफ काम में लेते हैं। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है, और नेस्टेड इफ काम में लेना है हमें, और ये कंडीशन से हमें मेंशन करनी है डिवीजन। तो इस तरह से हम लिखेंगे, एक बार आप लिख लीजिए, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे कि हमारा जो भी सेल है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सेल था वो हमने लिया था J2, तो इसी का रेफरेंस हम यहाँ पे दे देते हैं और फिर यही सेम हम लिख के देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सेल का नाम है वो यहाँ जाएगा जिसमें आपने परसेंटेज लिखी हुई है। फिर हमने लिखा इफ J2 मोर देन इक्वल्स टू 60, अगर मोर देन इक्वल्स टू 60 है परसेंटेज, तो हमें डिस्प्ले कराना है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फिर आगे कॉमा के बाद हम क्या बताएंगे कि कौन सी डिवीजन हो, लेकिन हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। सेकंड डिवीजन अगर है तो वही परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 45 है कि नहीं, तो फिर हमने यहाँ पर इफ लगा दिया और इसमें हमने दे दिया J2 मोर देन इक्वल्स टू 45। इस कंडीशन पर कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। ट्रू पार्ट में तो ये आ जाएगा और फॉल्स में हम ये दे रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन तभी चेक होगी अगर सपोज स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से ऊपर है, तो वो इस पर आएगा ही नहीं, वो सिंपली ट्रू वाला काम करेगा और बाहर निकल जाएगा। फॉल्स पे कब आता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो इस वाले पार्ट पे तब आएगा। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से ऊपर है तो उसको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ये काम करेगा फंक्शन और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो यहां आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या करना है, तो हमें डिस्प्ले कराना है सेकंड, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें चेक करना है कि क्या J2 में लिखी हुई परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 36 है। अगर है तो क्या डिस्प्ले कर दे, थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि उसकी परसेंटेज 36 से भी नीचे है, तो डिस्प्ले कर दे फेल, ठीक है। और अब ये वाला जो इफ है ये अभी बंद नहीं हुआ था, मतलब यहां पर हम इस तरह से चल रहे थे। इस इफ के लिए ये इस तरह से है, हम राउंड ब्रैकेट की शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन अभी क्लोज नहीं कर रहे। क्लोज कब होता है, जब दूसरी कंडीशन हम दे देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर हमने करा था, ठीक है। तो ये वाला इफ स्टार्ट हुआ और इसके लिए ये इसमें एंटर कर गया और इसमें एंटर करने के बाद ये दोनों काम करेगा, ये बंद होगा यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला बंद कर दिया, उसके बाद हमने ये वाला इफ क्लोज कर दिया और फिर हमने ये वाला इफ क्लोज करा, तो 3 राउंड ब्रैकेट्स यहां पर आएंगे। भाई ये इफ बंद हो गया, फिर ये वाला इफ बंद होगा और फिर ये वाला जो इफ है वो लास्ट में बंद होगा। तो ये कैसे इसका काम चलेगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, J2 मोर देन इक्वल्स टू 60। अगर J2 मोर देन इक्वल्स टू 60 है, अगर ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं होता तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर फॉल्स होने पर, ठीक है। इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन तो बाहर आ जाएगा, सेकंड हमें दिख जाएगा सेकंड, और ये बाहर आ जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर ये चीज भी ट्रू नहीं होती तो फॉल्स पे आएगा। फॉल्स वाला में हमने लिखा हुआ है इफ, एक और इफ,
तो फिर चेक करेगा कि ठीक है भाई 45 तक भी नहीं है, उसकी परसेंटेज क्या मोर देन इक्वल टू 36 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा थर्ड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट कर देगा फेल। इस तरह से ये चीज चलेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कहां आ जाएगा, इस पर। कंडीशन फॉल्स होते ही ये इस पर आ जाएगा, इस इफ पर, और चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल देखा है, जिसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन, एक इफ के अंदर, ये वाला जो इफ है, ये इसका फॉल्स पार्ट, उसके अंदर हमने फिर इफ दे दिया, इसके फॉल्स पार्ट में फिर हमने एक इफ दे दिया, तो एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, है ना। और ये कितने भी लेवल्स तक चल सकता है। इसको हम प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने डिवीजन के लिए एक कॉलम बनाया है, ठीक है। अब यहां पर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहां पर क्लिक करा, फॉर्मूलाज पे जाएंगे और इसमें से लेंगे हम लॉजिकल, और यहां पे हमें यूज करना है इफ। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, वो सेल हमने सेलेक्ट कर लिया, I2 है ये। ठीक है, कोई भी सेल जिसमें हमारी वैल्यू लिखी है, हमें परसेंटेज पर काम करना है तो उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें एज पर करना होता तो जो भी सेल पर आप काम, जो कंडीशन आप देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। हमने लिखा मोर देन इक्वल्स टू 60 है, ठीक है। तो क्या करना है, तो डिस्प्ले करना है फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करना है, फॉल्स है तो हमें फिर से एक और इफ देना है। तो यहां पर यह संभव नहीं है, अभी फिलहाल हम इसको सेकंड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है। लेकिन हम इसको चेंज करते हैं और यहां पर हमने जहां सेकंड लिखा है इसको हम कर देते हैं डिलीट, और हम लिखते हैं एक और इफ, और अब की बार हमने लिखा I2 मोर देन इक्वल्स टू 45। अगर ऐसा है तो कॉमा लगाया और डबल कोट्स में जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख रही हूं, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो फिर कॉमा, जो हमने बिल्कुल सेम ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बस सेल का नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको ये भी बता दिया कि अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 45 है तो प्रिंट करे सेकंड। फिर कॉमा के बाद हमने एक और इफ लगा दिया, और उसमें हमने दिया कि अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 36 है तो डिस्प्ले करे थर्ड, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए फेल, ठीक है। और अब हमने इफ को बंद कर दिया, 36 वाले को, देन 45 वाले को, और फिर 60 वाले को, और लास्ट में हमने एंटर की प्रेस करी, ठीक है। तो यहां पर हमने ये पूरा फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं, जैसे ही यहां पर हमने सब जगह I2 लिखा है, हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो I2 जहां कहीं भी लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, I3, यानी कि नेक्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज, ठीक है। ये I3 के लिए हो गया, देन I4, I5, और इस तरह से जो भी हजारों बच्चे हैं सबके लिए आप ये क्लिक करते ही ये काम हो जाएगा। ये देखिए यहां पर डिवीजन आ रही है फर्स्ट, यहां पर भी फर्स्ट, यहां पे भी फर्स्ट, यहां आ रही है सेकंड। क्यों, इसकी परसेंटेज है 52.40। तो हमारी सेकंड कंडीशन यही थी कि भाई 45 से ऊपर लेकिन 60 से कम, ठीक है। और ये स्टूडेंट फेल हो गया है, परसेंटेज 31 है और इसकी है 50, ठीक है। थर्ड डिवीजन नहीं है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की इतनी नहीं थी। अगर हम देखना चाहें थर्ड भी बाई चांस, तो चलिए थोड़ा सा
एक बच्चे के मार्क्स हम यहाँ पे इस स्टूडेंट के हम कर देते हैं 39, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट में हम इसके मार्क्स कर देते हैं 39। ये देखिए जैसे ही हमने अपडेशंस करे, ये देखिए हमने क्या करा, ये जो स्टूडेंट था इसके मार्क्स हैं 45, 39, 39, 43, 55, ठीक है, तो इसकी टोटल आ रही है 221 और परसेंटेज आ रही है 44.2। तो 45 से ऊपर होती तो क्या आ जाती, सेकेंड डिवीजन, लेकिन 45 से नीचे है, 60 से नीचे तो है ही, साथ ही साथ 45 से भी नीचे है तो थर्ड डिवीजन हो गई, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली अपडेशंस भी हो रहे हैं और सारी डिविजन्स ऐसे ही कितने भी स्टूडेंट्स हो सबकी ये डिवीजन एक सिंगल क्लिक से आपके निकल कर आ जाएगी। और ये अलग अलग स्टूडेंट्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीजंस आ रहे हैं। डिसीजन फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड के लिए हो सकता है, थर्ड एंड फेल, ठीक है। तो 3 डिसीजंस हमने लिए कि भाई क्या फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ फेल है। तो नेस्टेड इफ हमने लिखा, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उससे हो गया ये चीज। तो ये जो बोर्ड पर आपने अभी देखा वो एग्जाम्पल आप ट्राई करिएगा, बस आपका सेल का जो रेफरेंस है वो बदल जाएगा, ठीक है। आपने किस सेल में डेटा लिखा हुआ है उसके अनुसार आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिवीजन निकाली है, ग्रेड्स निकालनी हो या जैसे मैंने कहा मल्टीपल एजेस के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करने हैं, तो वो सारी चीजें संभव हैं, ठीक है। अब लॉजिकल डिसीजन में लॉजिकल जो यहाँ पर हमने कैटेगरी देखी उसमें और भी बहुत से फंक्शंस हैं, उनका भी मीनिंग हम एक बार जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एंड। एंड क्या करता है, 2 कंडीशंस जैसे आपकी हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। जो भी आप इसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सारे ट्रू होने चाहिए, और ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर सारे कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो, ठीक है। अगर जैसे हमने कहा स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास है और दूसरे में पास है तो उसको पास कर दो, और अगर एक में भी फेल है तो उसको फेल कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एंड को हम कंडीशंस देते हैं। देखिए एंड हमने लिया, इसको हम लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, है ना, इसको हम कितने भी डिसीजंस दे सकते हैं। ये सारे डिसीजंस ट्रू होंगे तो ही ये आपको ट्रू आंसर देगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर एक भी गलत हो गया डिसीजन तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो सारे जो चीजें आपने पढ़ी हुई है तो यहां पर आप उनको यूज कर सकते हैं इसका अपने स्प्रेडशीट में। इसी तरह से और क्या करता है, ये चेक करता है सभी कंडीशंस को, और अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर सारे ही आपकी कंडीशंस, आपके सारे ही डिसीजंस फॉल्स हो जाएं तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि जैसे होता है ना कि भाई अगर आप में ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, दूसरी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो नहीं होगा, तो उस केस में और यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे इफ, एंड, और, नॉट क्या करता है, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये आप यूज में लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे डिसीजन मेकिंग भी इन फंक्शन लाइब्रेरी की मदद से संभव है। चलिए अब हम थोड़े से टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस देखते हैं और साथ ही साथ डेट एंड टाइम को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक नई शीट ले लेते हैं, इस वाली फाइल को हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के ये सब डेटा है, इसको सेव कर दिया हमने। अब देखिए जैसे कि लेट्स से ये वाली शीट 3 पर आ गए हम, ठीक है। ये ले लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। तो ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है नेम और
ये जो बी वाला सेल है इसमें मैंने लिखे हुए हैं सरनेम, ठीक है। ठीक, अब जैसे कि नाम लिख रहे हैं हम, और यहां पर लेट से डेटा है हमारे पास कुछ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये जो सी सेल है इसमें मुझे नेम प्लस सरनेम और उनके बीच में एक स्पेस चाहिए, ठीक है। यानी कि इस वाले सेल में चाहती हूं मैं ये अनु और रॉय अलग अलग लिखा हुआ है, मेरे पास आउटपुट आ जाए अनु रॉय, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूलाज पे जाएंगे और टेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे और हम फंक्शन यूज करेंगे कनकैट। कनकैट क्या काम करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ने, कनकैट करना, जोड़ना, ठीक है। ये फंक्शन ले लिया। अब ये हमसे मांग रहा है टेक्स्ट 1, तो हमने दे दिया अनु, ठीक है। टेक्स्ट 2 मांग रहा है तो हमने दे दी एक स्पेस, ठीक है। अब जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको डबल कोट्स से बताया जाता है, तो डबल कोट में हमने स्पेस दे दी एक, और टेक्स्ट 3 दे दिया हमने रॉय, ये सरनेम, ओके किया। यानी कि A2 कॉमा स्पेस और B2, ओके किया। ये देखिए यहां पर आ गया अनु रॉय। तो यहां पर हम बेसिकली बता रहे हैं फुल नेम, ये देखिए फुल नेम डिस्प्ले हो गया, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग्स को कनकैट कर दिया और बीच में स्पेस भी दे दिया। तो हमने तीन चीजें ज्वाइन करी, A2 स्पेस और B2। अब यही चीज नीचे कर दिया, सारे देखिए सभी के लिए मिल गया, बबीता स्पेस सिन्हा, राज स्पेस कुमार, अनिल स्पेस, तो फुल नेम आ गए हमारे पास। तो ये तो हमने एक फंक्शन देखा स्ट्रिंग का। अभी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे कि आप एक्स्ट्रा कुछ रिमूव करना, एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको रिमूव करनी है स्ट्रिंग में से, बहुत सारा। जब क्योंकि यहाँ पर स्प्रेडशीट में हम डेटा ही हैंडल कर रहे हैं, तो कई बार डेटा हम बाहर से लेकर आते हैं और उस डेटा में हम देखते हैं कि नाम में बहुत सारी स्पेसेस हैं, या मान लीजिए कि जैसे फुल नेम्स मिले हैं मुझे, लेकिन केवल बच्चों के नाम ही चाहिए, या केवल लेट से मुझे कहीं पर अलग अलग करके लिखना है। तो अभी तो हमने जोड़ा, लेकिन अगर कुछ जुड़ा हुआ डेटा मिला है उसको तोड़ना है, तो ये सारे काम फंक्शंस की मदद से हो सकते हैं। तो आपने देखा हम स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग पर ऐड प्लस कर रहे हैं, ऐसे ही माइनस, या मतलब जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो यहाँ पर उसके लिए फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आज हम कवर नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग्स और डेट एंड टाइम संबंधित जो फंक्शंस हैं उनको कवर करेंगे, राइट। तो आज बच्चों समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।